के साथ मैं हूं त्रिशला यादव। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई है, नोटिफिकेशन जारी करके उनकी सदस्यता दी गई है और पूरे देश में एक अलग प्रकार की जो राजनीति है वो देखने को मिल रही है। पूरी तरह से कांग्रेसी जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पर है, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि जो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई है वो तय प्रक्रिया के हिसाब से रद्द कर दी गई है, लेकिन कांग्रेस सीधा सीधा बीजेपी पर हमलावर है। साफ साफ बीजेपी का कहना है कि बीजेपी ओपोनेंट को खत्म करना चाहती है, ऑपोजिट की ताकत को खत्म करना चाहती है। वो पूरी तरह से पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है और इसी में देखिए 14 अन्य जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने खुद याचिका डाली है। आप पूरी तरह से कांग्रेस को समर्थन कर रहा है और आज उसी मुद्दे पर हमारी चर्चा है, लेकिन उसके पहले हमारी रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस के साथ 14 दल, सरकार की घेराबंदी, राहुल के सदस्यता पर संसद से सड़क तक बवाल, अंदर हंगामा, बाहर विरोध, जारी है गतिरोध, राहुल पर सजा का ऐलान, सड़क पर घमासान, राहुल की सजा पर लड़ाई, सियासत गरमाई। गुजरात स्थित सूरत की एक अदालत ने 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद राहुल गांधी की संसद से सदस्यता भी चली गई। संसद से लेकर सड़क तक हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष सरकार के खिलाफ लामबंद हो गया है, जिसको लेकर कांग्रेस की अगुवाई में 14 विपक्षी दलों ने विजय चौक तक पैदल मार्च निकाला। कांग्रेस ने राष्ट्रपति से मिलने के लिए समय भी मांगा और इस दौरान सजा के विरोध में प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। संविधान को बचाने के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को बचाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और जो सच बोलते हैं उनको जेल में डालने की कोशिश वो करते हैं। तो एक पार्टी सभी पार्टियों को वो अपना डंडा चला रहे हैं, तो ईडी का धमकी दे रहे हैं, सीबीआई का धमकी दे रहे हैं और ये धमकियां जो वो लोग दे रहे हैं इसलिए दे रहे हैं कि डेमोक्रेसी में कोई बात न करे और उनके खिलाफ कोई बात न करे। तो वहीं बीजेपी राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान पर माफी की मांग कर रही है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता तो रद्द हो ही गई, पर उन्हें माफी भी मांगनी चाहिए और इस मुद्दे पर लोकसभा में आज फिर बवाल हुआ। राहुल गांधी जी को कहा गया कि आप माफी मांगिए अपने वक्तव्य के लिए, तो उनके द्वारा कहा जाता कि नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। यानी एक पिछड़ी जाति के प्रति किस प्रकार के अनर्गल बयान देकर के एक सामान्य संसदीय शिष्टाचार का भी सामान्य पालन करने का जिन लोगों ने कभी अपने जीवन में उसको अपने जीवन का हिस्सा न बनाया हो, और इसी के लिए कहा गया है जाके प्रभु दारुण दुख दीना, ताके मति पहले हर लीना। राहुल की संसद से सदस्यता रद्द होने के बाद सियासत गर्मा गई है। 14 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट 5 अप्रैल को इस मामले में क्या सुनवाई करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सभी का परिचय मैं करवा दूं। अवनीश त्यागी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनीष सिंह प्रवक्ता सपा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदीप तिवारी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर हरनारायण मिश्र वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और प्रदीप जी, सीधा मैं आपके पास आऊंगी। तय प्रक्रिया के तहत राहुल गांधी की सदस्यता जो है वो रद्द कर दी गई, कांग्रेस उसको साजिश कैसे समझ रहा है? ये तो तय प्रक्रिया है ना। देखिए, तय प्रक्रिया है। पहली चीज़ तो मैं इस बात पे गौर कर फरमाना चाहूँगा आपका कि जो सूरत की कोर्ट से जो डिफॉर्मेशन के केस में सज़ा हुई 2 साल की, उसके बाद ये कार्रवाई हुई। 30 दिन के लिए मोहलत दी गई थी, 30 दिन के लिए सज़ा का सस्पेंशन था। 30 दिन के बाद उनको अगर अपील नहीं करते तो फिर आगे वो प्रोसीड करता। तो 30 दिन का समय था राहुल गांधी जी के पास में और 30 दिन में वो जा सकते थे। देखना ये चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो इतनी तत्परता में क्यों थी, क्यों इतनी तत्परता से काम किया गया। अगर इतनी तत्परता आप जब यहाँ से भगोड़े जो पैसे लेकर के भाग रहे थे, वो नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो, विजय माल्या हो या मेहुल चोकसी हो, जितने लोग और भी एक लिस्ट है लंबी, ये लोग जा रहे थे, तब आपकी तत्परता कहाँ थी?
आपने वहां पे तत्परता नहीं दिखाई ना। आज तक बड़े बड़े वादे किए थे कि मैं उनको लेकर के वापस आ जाऊंगा, आज तक कोई भी कार्रवाई उस पर नहीं हो पाई, ना वो वापस आए। उल्टे हो क्या रहा है कि जिनका लोगों का नाम रेड कॉर्नर का जो नोटिस जारी किया जाता है उससे भी निकाल दिया जाता है। तो आपका फेलियर हर जगह नजर आता है। आप राहुल गांधी जी उस पर क्वेश्चन करते हैं, संसद के अंदर जेपीसी की मांग होती है, आप जेपीसी नहीं बनाते हैं। उल्टा पहली बार ये देखा जा रहा है आजादी के बाद से कि संसद के अंदर जो सत्ता पक्ष में बैठे लोग हैं वही संसद नहीं चलने देना चाहते हैं। अगर आप जेपीसी की मांग मान लीजिए और दूध का दूध पानी होकर के नजर आ जाएगा पूरा कि क्या है, अडानी के कैसे संबंध थे, मोदी जी कैसे लेकर के विदेश यात्राओं पे जाकर के उनको दिलवा रहे थे ठेके। तो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, किस तरीके से विदेश में जो बैठे हुए हैं अडानी के भाई, किस तरीके से सिंगापुर से फंडिंग हो रही है, किस तरीके से शेयरों के रेट बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगर हिंडरबर्ग की रिपोर्ट आती है, माने ना माने, अगर कहीं पे क्वेश्चन मार्क आता है तो आपको उस पे जवाब देना चाहिए। कम से आप उसमें ये तो है नहीं कि जेपीसी जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, लेकिन राहुल गांधी की जो सदस्यता रद्द हुई है वो किस मामले पे रद्द हुई है बखूबी जानते हैं। जो मोदी सर ने अगर ये इसी ऑर्डिनेंस की कॉपी खुद राहुल गांधी ने फाड़ी थी ना। जो सजा हुई बिल्कुल कांग्रेस पार्टी से भली भांति वाकिफ है। राहुल गांधी ने बोला था कि नीरव मोदी चोर है और वो पैसा लेके भारत की जनता का लेकर इसलिए समाज को, जाति को, गरीबी को ताच्छल्य करना, नीचा दिखाना, यह सब सीरीज ऑफ स्टेटमेंट की प्रमाण है। और न्यायपालिका ने उस मानसिकता के खिलाफ जजमेंट दिया, फैसला सुनाया। इसमें समाज को राहत हुई, सुकून मिली। मित्रों, सबको मालूम है भारत की जनप्रतिनिधि कानून 1951 के तहत किसी भी सदस्य को अगर सजा होती है तब उसकी सदस्यता चली जाती है। कि भारत में पहली बार नहीं हुई है। कई विधानसभाओं में और इस लोकसभा में भी कई मान्यवरों की सदस्यता गई है और इनकी पार्टी के पूर्व सदस्य अभी भी राज्यसभा में सदस्य रहे, सदस्य हैं। और देश की वरिष्ठ लॉयर कपिल सिब्बल जी ने कल ही कहा था, जजमेंट के साथ साथ सदस्यता जाना तय है। यह बहाना दिखाया जाता कि 30 दिन की समय था, ऐसा नहीं था। कानून कहती है सदस्यता आरोप सिद्ध होने के साथ साथ, दंड विधान होने के साथ साथ चली जाएगी। और मैं आपको एक बहुत पुरानी बात नहीं, लेकिन समय कैसे क्रूर होता है, समय कैसे निष्ठुर होता है, आपको याद दिलाना चाहूंगा। 2013 में जो साहबजादे आज और उनके लिए उनकी चाटुकार छाती पीट रहे हैं, हाय तौबा कर रहे हैं, 2013 की प्रेस क्लब की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं याद दिलाना चाहूंगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी होते थे, उन्हीं की सरकार होती थी, उन्हीं की घर में ही रिमोट होता था, उन्हीं के फैसला था इस कानून को संशोधन करने के लिए। सजा होने के उपरांत कब सदस्यता जाएगी, उनकी सरकार एक ऑर्डिनेंस लाया था। उस ऑर्डिनेंस की मेरिट पे हमारा कुछ कहना नहीं है, लेकिन उस ऑर्डिनेंस को नॉनसेंस कह के फाड़ने वाले आज जब उसी कानून के चपेट में आए, आज उनको कष्ट हो रहा है। और मेरे मन में तो कभी कभी एक संदेह होती है, क्या वो सच में उनकी पार्टी उनकी सदस्यता को लेकर चिंतित था क्या? उनकी पार्टी में बहुत बड़े बड़े वकील हैं, देश की नामी दामी वकील उनकी पार्टी के वरिष्ठ सदस्य हैं। जब एक सदस्य ने कह ही दिया था कल सजाई घोषणा होते ही सदस्यता जाएगी। आप कुछ दिन पहले आप लोगों के माध्यम से देश देखा है, पवन खेरा जी की वारंट के चंद घंटों में बाद, 1-2 घंटे के बाद वो कोर्ट की दरवाजा खटखटाए
कोर्ट से रिलीफ लेके गए। उनको कौन मना किया था? और आपने सुना धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कुछ कहा। हमारे साथ अवनीश त्यागी जुड़े हुए बीजेपी के प्रवक्ता। अवनीश जी, देखिए कुछ ही वक्त हुआ जब एक दिन हुआ राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रहा है कि वायनाड सीट पर अब उपचुनाव की तैयारी भी तेज हो गई है। बहुत जल्दी तैयारियां तेज हो रही है। देखिए त्रिशला जी, ये तो संवैधानिक व्यवस्था है, इसमें कोई सरकार का पार्ट नहीं होता, ये तो एक सिस्टमेटिक काम होता है। इसमें देखिए, आप जान रही है उत्तर प्रदेश में किस तरह से आजम खां की और भारतीय जनता पार्टी के एक साथी हमारे एमएलए की सदस्यता भी इस तरह से थी, अब इनकी गई। ये एक कानून बना है, तो कानून जब अपना काम कर रहा है तो इसमें हाय तौबा क्यों मचाई? हाय तौबा मचाने का कोई मतलब नहीं। सदस्यता चली गई है, अब जो सदस्यता की कोई सीट खाली होगी तो चुनाव आयोग अपना काम करेगा ही। चुनाव आयोग उसमें अपने चुनाव कराएगा, उपचुनाव की तैयारी करेगा। ये तो एक व्यवस्थागत चीजें हैं जो व्यवस्था के अनुसार चल रही हैं और चलती रहनी चाहिए। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए जरूरी है। ठीक है, हमारे साथ मनीष और कांग्रेस का हाय तौबा मचाना, अवनीश जी आपके पास हमारे साथ मनीष जी जुड़े हुए हैं, सपा के प्रवक्ता। देखिए 14 विपक्षी दलों ने कोर्ट में याचिका और दायर की है कांग्रेस के साथ ही साथ। सपा का क्या स्टैंड है इस मुद्दे पर? सपा क्या कुछ कहना चाहेगी? क्या अन्य 14 जो विपक्षी दल कोर्ट में याचिका डाले हैं, क्या उनके साथ समाजवादी पार्टी का भी समर्थन हो सकता है क्या? त्रिशला जी, समाजवादी पार्टी बजट सत्र के दूसरे चरण के प्रथम दिन से जो हमारी मांग थी सभी विपक्षी दलों के साथ, वो स्पष्ट थी। हमने कहा कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर एक आदमी जो दुनिया का दूसरे नंबर का तीसरे नंबर का धनी आदमी था, वो 30वें नंबर पर पहुंच गया। कहीं ना कहीं उस आदमी ने भारत की जनता की जो गाढ़ी कमाई थी उसके साथ उसने लूट खसोट मचाया है। और सरकार ने, जो आदरणीय मोदी जी की सरकार है, आदरणीय योगी जी की सरकार है, इन सरकारों ने उसको गलत तरीके से लाभ पहुंचाया है। ये सामूहिक तौर पर सभी राजनीतिक पार्टियों ने देश की संसद में इस बात को कहा। भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानने को तैयार नहीं थी और आज भी नहीं मानने को तैयार है। 9वां 10वां दिन हो गया, संसद का सत्र 1 घंटे भी 1 मिनट भी नहीं चला है। और दुर्भाग्य देखिए, हम मांग कर रहे हैं कि जेपीसी का गठन करिए और वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी माफी मांगे। अरे राहुल गांधी माफी मांगे और भारतीय जनता पार्टी जेपीसी की गठन नहीं करेगी, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की नूरा कुश्ती से देश की जनता का थोड़ी ना भला होने वाला है। देश की जनता ये कहती है और देश की जनता से जुड़ी हुई जो राजनीतिक पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी का स्पष्ट रूप से मानना यह है कि ईडी की जांच, सीबीआई की जांच जो आज गलत तरीके से हो रही है, राहुल गांधी जी को समझाइए, अगर आप उनके हमदर्द हैं, कि वो इस तरह की ना करें। ये कानून इसलिए लाया गया था कि जनप्रतिनिधि अपनी सीमाओं में रहे, मर्यादाओं में रहे, ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था भंग ना हो। अगर एक फैसला आया है तो उसका चुनाव आपको याद है, 2022 विधानसभा उत्तर प्रदेश आपको याद है किस प्रकार से जो मर्यादाएं है वो लांघी गई थी, किस प्रकार की बयानबाजियां हो रही थी, आपको याद है? अभी इस बार का सत्र आपको याद है कि किस प्रकार से सदन में, विधानसभा, उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जिस प्रकार से मर्यादाएं लांघी गई थी? पिछली बार आपको याद है जिस प्रकार से अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य में जुबानी वार हुआ था? देखिए त्रिशला जी, ये जो कानून बना है वो इसलिए बना है कि इस पे सीमाएं लागू हो जाए, इस पे सीमाएं तय हो, मर्यादाएं रहें और एक मापदंड बने और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो दूषित ना हो। ये परंपराएं खराब हो रही हैं, तो उसको रोकने के लिए कोर्ट कानून बना है और कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो बिल्कुल ठीक है। अगर कोई गलत काम करेगा, गलत बयानबाजी करेगा, उसके खिलाफ कोर्ट जाता है और दोषी सिद्ध होता है तो उसकी कार्रवाई हो रही है, तो दर्द किस बात का है? और एक चीज और बतानी चाहिए, आदरणीय अवनीश त्यागी जी, जिस कानून की प्रतियां संशोधन की फाड़ी थी राहुल जी ने, और जो बयान उन्होंने दिया था पिछड़ों को लेकर, उसके बारे में क्या कहना है मनीष जी का, ये बता दे तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि ये बयान एक ऐसा था जिसको सारे पिछड़े वर्ग की भावना आहत हुई थी, उसके खिलाफ कोई व्यक्ति अगर कोर्ट चला गया तो ये कोई गलत नहीं था। ये भावनाएं भड़काने वाला और किसी आदरणीय अवनीश जी, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के पहले आप उत्तर प्रदेश की दैनिक जागरण अखबार के बहुत वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं। हम आपका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और थोड़ा सा विपक्ष को भी बोलने का अवसर दीजिए। चूंकि आप टेलीविजन पे बैठे हैं, आप दूर बैठे हैं, स्टूडियो में होते तो हम आपसे शायद और बेहतर तरीके से अपनी बात कह पाते, लेकिन आप स्काइपी से जुड़े हैं, दूर बैठे हैं, तो इसलिए बहुत सारी बातें हम टोका टोकी में नहीं कह पा रहे हैं। थोड़ी सी मेरी भी बात सुनने की कृपा करिए, आप हमारे वरिष्ठ हैं। आप बहुत मर्यादाओं की बात कर रहे हैं, बहुत सीमाओं की बात कर रहे हैं।
लेकिन उस तारीख को याद करिए जब 8 फरवरी 2018 को देश की संसद चल रही थी। रेणुका चौधरी जी कांग्रेस पार्टी की संसद सदस्य थी और सदन में बोल रही थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब खड़े हुए तो उन्होंने किसी बात को लेकर के उनके चेहरे पर हंसी आ गई रेणुका चौधरी जी के, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनको सूपनेखा कहा था। तब क्या देश की संसद की मर्यादा आप गलत कह रहे हैं। सुन लीजिए, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। अरे सुनिए तो आप, अरे मैं गलत कह रहा हूं, अपनी बारी आएगी तो आप उसको कह दीजिएगा। अरे सुनिए तो आप, अवनीश जी आपको मौका मिलेगा जवाब देने का, आप सुने और आपको मौका मिलेगा जवाब देने का। सुनिए, आप ये बताइए ना, कोई अगर कोर्ट जाता है, अगर कोई कोर्ट जाता है किसी गलत बयानी के खिलाफ, जब कोर्ट फैसला कर रहा है तो आप उससे बताइए ना क्यों नहीं हो रहा। अरे सुनिए, मैं आपके एक एक सवाल का मैं जवाब दूंगा, लेकिन अवसर तो दीजिए। आप हमारे वरिष्ठ हैं, युवाओं जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं आप हमारे वरिष्ठ हैं, इतने टोका टोकी करेंगे तो डिबेट कैसे चलेगा? नहीं, कृष्णा जी, आप मनीष जी को बोलने दें, आपको पूरा मौका मिलेगा। मनीष जी, आप मनीष जी को बोलने दें, आपको पूरा मौका मिलेगा। कृष्णा जी, जब रेणुका चौधरी पे उन्होंने कमेंट किया तो पूरे देश की महिलाओं को, जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सूपनेखा कहा रेणुका चौधरी को, मेरी उनसे कोई रेणुका चौधरी जी के प्रति सहानुभूति नहीं है, कांग्रेस के प्रति मेरी सहानुभूति नहीं है। चूंकि एक महिला को भारत में सूपनेखा कहा जाए तो भारत की महिलाओं का अपमान होता है। दूसरी बात, 8 फरवरी 2017 को, एक बरस पहले, ठीक उसी तारीख को 8 फरवरी 2018 को रेणुका चौधरी जी को कहते हैं, और ठीक एक बरस पहले 8 फरवरी 2017 को जो 10 बरस एक महान अर्थशास्त्री श्री मनमोहन सिंह जी जो देश के प्रधानमंत्री थे, उनको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब देश में भ्रष्टाचार किया जा रहा था, देश को लूटा जा रहा था, तो मनमोहन सिंह जी जो महान अर्थशास्त्री अपने आप को बताते हैं, वो बाथरूम में रेनकोट पहनकर नहा रहे थे। अब आप सोचिए कि इस तरह की भाषा का जब एक प्रधानमंत्री देश की संसद में उपयोग करता हो और देश की संसद में इस तरह की बात करता हो, तो आप इन लोगों से किस तरह की बात, किस सभ्यता और किस संस्कार की उम्मीद रखती हैं? और तीसरी जो त्रिशला जी महत्वपूर्ण बात है, वो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या जैसे लोगों ने 35,000 करोड़ से ऊपर के रुपए रकम लेकर के विदेशों में भाग गए, आप कहते हैं कि हम आतंकवादियों को देश में नहीं आने दे रहे, चोर उचक को, मवालियों को नहीं आने दे रहे। अरे आपकी जो एयरपोर्ट की सुरक्षा है, उन सुरक्षा कर्मियों ने क्या किया? भारत के जहाजों से उड़ करके ये लुटेरों ने देश की जनता का पैसा लूट करके विदेशों में लेकर के चले गए। और ये तो कहते हैं भारत के प्रधानमंत्री जी के, भाजपा के लोग कहते हैं वैश्विक नेता हैं, विश्व में इनका बहुत आदर है, बहुत सम्मान है। एक छोटा सा देश एंटीगुआ है, बहुत छोटा सा देश है। एंटीगुआ ने ये कसरत करते रह गए, 3 से 4 साल हो गए समय, ये कसरत रात दिन कर रहे हैं, लेकिन विजय माल्या को, नीरव मोदी को, मेहुल चौकसी को, ललित मोदी को भारत में नहीं ला पाए, और 35,000 करोड़ रुपए जो देश की गाढ़ी कमाई थी, ये लूट करके लेके चले गए। आज तक ये लोग देश में वापस नहीं लेके आ पाए। नहीं बचा पा रहे, ठीक है, हमारे साथ, ठीक है अवनीश जी, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है नारायण मिश्रा जी जुड़े हैं। सर, आपने पूरे कन्वर्सेशन को सुना और सबसे अहम मुद्दा जो है वो ये है कि इस वक्त राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई है। इसके पहले भी तमाम लोगों की सदस्यता रद्द हुई है, लेकिन जिस प्रकार इस वक्त कांग्रेस सड़कों पर है, किस प्रकार से आप देखते हैं इसको? तसला जी, एक शायर ने लिखा है, तो इधर उधर की बात न कर, मेरा काफिला यहीं लुटा, मेरा काफिला यहीं लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ये बात सरकार पर भी फिट होती है और वर्तमान विपक्षी दल कांग्रेस पर भी फिट होती है। राहुल गांधी जी को अभी इसी संसद के काल में माफ़ी मांगनी पड़ी थी चौकीदार को चोर कहने के कारण। उसके बाद पुनः इस तरह का उनका बयान देना, और बयान देने के बाद जब उन्हें सजा हुई तो गांधी को कोर्ट करना। उस गांधी की ये बात कर रहे हैं जिसकी पार्टी के नुमाइंदे हैं, जिसकी पार्टी के नाम पर कांग्रेस, नाम पर कांग्रेस अब तक चल रही है, जिंदा है, सांसें ले रही है। उस गांधी ने फिरंगियों से लड़ाई लड़ते हुए कितने पत्र लिखे थे, कितनी लिखा पढ़ी की थी, कितने लोग उसके पर सहानुभूति रखते थे। ये नेटवर्क, इस तरह का होमवर्क क्या राहुल गांधी जी का या कांग्रेस का है? अगर नहीं है तो उसका ही दुष्परिणाम है जो बार बार इनके सामने सस्ता तो तमाम लोगों की चली गई। और आने वाले समय में गलत बोलने वालों या अनैतिक आचरण करने वालों की जाएगी, ये कॉमन सी बात है। लोकतंत्र में
मर्यादा का हनन, चाहे वो प्रधानमंत्री जो सूपनका कहे हों, चाहे ये प्रधानमंत्री जो बाथरूम में सूट पहनकर नहाने की बात कह रहे हो, नैतिकता इन्होंने भी गिराई है, नैतिकता उन्होंने भी गिराई है। इस भारतीय लोकतंत्र में इस आर्यावर्त की सत सामना रत्न गर्भा वसुंधरा पर जीने वाले लोगों को इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिस ईमानदारी और नैतिकता से काम करना चाहिए राजनीतिक लोगों को, निसंदेह वो लोग अपने धर्म का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कहीं चौकसी भागा जा रहा है, कहीं नीरव भागा जा रहा है, कहीं ललित मोदी भागा जा रहा है। आज नीरव मोदी पर आप सवाल उठा रहे हैं, ललित मोदी इसके पहले इनके पुरखे क्या करते थे, उनका क्या इतिहास था, इस पर कोई नजर नहीं डाल रहा है। सरकार तो हमेशा पूंजीपतियों के संरक्षण से चलती रही, पहले बिरला के टाइम पर चलती थी, आज अडानी के टाइम पर चल रही है। तो कुल मिलाकर के ये जो इनकी सजा का प्रावधान है, जो 14 दल आज इनके साथ खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं, यही लोग अलग अलग राज्यों में जाकर के अपनी अलग अलग ढपली बजा रहे हैं और कांग्रेस को दूर दूर तक कहीं अपने साथ नहीं जोड़ रहे हैं। चाहे वो ममता बनर्जी के पास अखिलेश गए हो, और चाहे वो के.एस. राव के पास जाकर के इन्होंने बात की हो जाके अरविंद केजरीवाल जी ने। तो कुल मिलाकर के नैतिकता के क्षण के साथ साथ भारतीय राजनीति का ये दुखद दौर है। हिंदुस्तान की सम्मान को दुनिया में आहत करने की एक कोशिश की जा रही है। फिलिस्तीन हुआ, यूक्रेन हुआ, जहां लोग बमबारी का शिकार है, भूखों मर रहे हैं, उनकी निंदा कोई नहीं कर रहा है। भारत की निंदा की जा रही है राजनीतिक दलों के लोगों के द्वारा। ये जो चक्र चलाया जा रहा है ये भारत के लिए हितकर, और चाहे वो भाजपा हो जो सजा दिलाने की जल्दी में हो, और चाहे वो आपके राहुल गांधी जी हो, इनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो कहते हैं राजनीतिक व्यक्ति होने का मतलब ये नहीं है कि जो आप अनाप शनाप बोल दो आपको बोलने की छूट है। बिल्कुल लाइसेंस है आपके पास। यदि सदस्यता रद्द हुई है तो न्यायाधिकरण का सम्मान करना चाहिए। और ये सत्य है कि धारा 202 का उचित उपयोग नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता नामक कोई भी मोदी शिकायतकर्ता के रूप में अदालत के सामने नहीं आया है। इसके बावजूद भी उन्हें अगर सजा दी गई है तो इसके बाद 30 दिन का उनको मौका दिया गया है। लेकिन ये सच है कि सजा होते ही उसी प्रकार से पारदर्शिता होनी चाहिए। हमारे साथ प्रदीप तिवारी जुड़े हैं। प्रदीप जी, देखिए ये पहली बार नहीं है जब किसी की सदस्यता रद्द हुई है। आपको पता होगा कि 1975 में जब इंदिरा गांधी की भी सदस्यता रद्द हुई थी, ठीक है, जयललिता, लालू प्रसाद, कुलदीप सिंह सेंगर जो भारतीय जनता पार्टी से थे, आजम खां की हाल ही में भी सदस्यता रद्द हुई है। तो राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद इतने बड़े बड़े दिग्गज वकील हैं आपकी पार्टी में, क्यों नहीं याचिका दायर की गई? आखिर क्यों रोडों पर हंगामा? देखिए, रोडों पे हंगामा नहीं है। रोडों पे हम निकले हैं तो जो जिस तरीके से एक तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है उसके विरुद्ध निकले हैं। और ये जो अभी जैसे वरिष्ठ पत्रकार महोदय भी बता रहे थे कि 202 जो होता है उसमें बयान लिए जाते हैं, जो कंप्लेनेंट होता है उसको 499 में होना चाहिए, डायरेक्टली उसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए कि हाँ उसके अगेंस्ट में इस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग किया गया हो जिससे उसको ये दिक्कतें हो रही हो, उसका डिफॉर्मेशन हो रहा हो, जो किसी को भी आहत पहुंचा है। जी बिल्कुल। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। किस तरीके से देखना पड़ेगा, ये सजा दी गई क्यों दी गई, एक व्यक्ति को इस तरीके से क्यों बोलने से लगातार, अगर वो आपके अगेंस्ट में बोल रहा है, अगेंस्ट में बोल रहा इन द सेंस कि अगर आप 609 नंबर पे एक व्यक्ति था अमीरी के मामले में, उसको ला करके आपने, लेकिन प्रदीप जी जो राहुल गांधी जी ने मोदी सरनेम को लेकर के बोला, आप उसको सही मानते हैं? बिल्कुल सही मानता हूं मैं। कैसी बात कर रहे हैं आप? पूरी बात तो देश के प्रधानमंत्री के बारे में इस प्रकार के शब्द, देखिए मैं पूरी बात सुन लीजिए, मैंने बोल रहा हूँ ना, आप कह रहे हैं मैं सही मानता हूँ, पूरी बात तो सुन लीजिए आप, पूरी बात नहीं, आप 20 मिनट मोदी सरनेम देखिए, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, मोदी सरनेम देखिए, उन्होंने आपने पूरा बयान उनका जरूर देखा होगा, आपने उनका पूरा बयान देखा है, हाँ पूरा बयान देखा होगा। उन्होंने क्या कहा कि देश के आम जनमानस का पैसा जो बहुत मेहनत से इकट्ठा था बैंकों में, उसको कुछ तथाकथित लोग, नीरव मोदी, ललित मोदी जैसे लोग लेकर के भाग गए हैं। उन्होंने कहा कि इसमें मोदी सरनेम क्यों आ रहा है, एक राजनीतिक भाषण चल रहा था। उन्होंने, बीजेपी को कष्ट ये भी है कि कोर्ट में उन्होंने माफी क्यों नहीं मांगी। अरे भाई क्यों माफी मांगू, क्यों गिल्टी, मैंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, क्यों माफी मांगू मैं? जो भी न्यायिक व्यवस्था से, अगर पहली चीज तो मैं आपको बिल्कुल एश्योर कर देना चाहता हूं कि इसकी अपील जैसे ही डीजे कोर्ट में होगी, सेशन कोर्ट में होगी, तुरंत ही ये सस्टेन नहीं करेगी, जो कन्विक्शन हुआ ये सस्टेन नहीं करेगा। उसके बाद भी
आपके पास में उच्च न्यायालय से लेकर के उच्चतम न्यायालय तक की हमारे पास में है जाने का मौका। तो याचिका और डाली क्यों 30 नहीं दिन गई? का इंतजार किस चीज का था? 30 दिन का टाइम दिया था, 30 दिन तक की अभी आपको बता दूं, अगर मैं बता दूं, बीजेपी 170 पन्ने का जजमेंट किया गया है, गुजराती लैंग्वेज में आया हुआ जजमेंट है, उसको ट्रांसलेट करवाया जाएगा, ट्रांसलेट करवा करके देन आगे उसके बाद ड्राफ्ट होता है। मैं खुद यही लखनऊ हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं, तो कोई भी चीज ऐसे नहीं होती कि आई और तुरंत उठा करके उसको लेकर के जाकर के अपील कर दिया। अरे भाई उसमें टाइम लगता है, ड्राफ्ट होता है, ड्राफ्ट होकर के उसके बाद वो आता है कोर्ट के सामने। तो एक इसीलिए दिया था टाइम, निचली अदालत ने जो 1 महीने का टाइम दिया हुआ है वो 30 दिन का टाइम इसीलिए दिया गया था कि पूरा जो जजमेंट है उसका आप अध्ययन कर लीजिए, उसको ट्रांसलेट करवा लीजिए, देन आप आगे जाकर के अपील कर सकते हैं। मगर बीजेपी की गवर्नमेंट जो है, भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार जो है, वो इतनी तत्परता दिखा रही, मैं वही पहली बात कर रहा हूं आपसे, इतनी तत्परता अगर आपने दिखाई होती तो नीरव मोदी आज बाहर नहीं जाता देश का पैसा लूट के, मेहुल चोकसी बाहर नहीं जाता, ललित मोदी बाहर नहीं जाता, विजय माल्या बाहर आजाद घूम नहीं रहा होता, अगर आपने इतनी तत्परता दिखाई होती है। मगर आप तत्पर है क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि अडानी के बारे में कोई सवाल हो, आप नहीं चाहते हैं कि देश की जनता जाने कैसे मोदी के संबंधों के कारण विदेश में जहां जहां मोदी गए पीछे के अडानी को ऑफर लेटर मिलते चले गए। किस तरीके से 609 नंबर का अमीरी के मामले वाला व्यक्ति दूसरे नंबर का अमीर व्यक्ति बन गया। इस देश की जनता को अमीर बनना चाहिए था। प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिए थे कि 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे, तो इस देश की जनता के जेबों में आने चाहिए थे, वो तथाकथित मित्रों की जेब में चले गए। किस तरीके से आपको पता होगा सिंगापुर की कंपनी, मालूम होगा ना अडानी के भाई की कंपनी है, सिंगापुर की कंपनी से किस तरीके से फर्जी से शेयर के रेट बढ़ाए गए, किस तरीके से इस देश की जनता का पैसा डुबोया जा रहा है, ये सारे लोग जानते हैं। तो उन बातों को दबाने के लिए आप इतने तत्पर है, इतने तत्पर अगर होते तो मेहुल चोकसी का नाम नहीं निकला होता इंटरपोल की रेड नोटिस से। आपकी सीबीआई के लचर पैरवी के कारण, सीबीआई के पास एक ढंग का वकील नहीं था कि वो वहां पैरवी कर पाता, इस वजह से मेहुल चोकसी का नाम निकल जाता है। आपको शर्म नहीं आती है? कहते हैं कि मेहुल चोकसी को पकड़ के लाएंगे, कब लाएंगे बताइए ना? वो देश की जनता का पैसा है जो लेकर के वो भागा है। और राहुल गांधी डरने वाले नहीं है, न कांग्रेस का एक कार्यकर्ता डरेगा, आपको पता चल जाएगा कांग्रेस का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। इस देश की जनता को भी समझ में आ रहा है कि आप किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। ये तानाशाही जब हिटलर की नहीं चली तो यहाँ क्या चलेगी? क्यों बता रहे हो? ये वही कांग्रेस है जिसने इस देश से अंग्रेजों को भगा दिया। वो गोरे अंग्रेज चले गए, ये काले अंग्रेज भी चले जाएंगे। ठीक है प्रदीप जी, अवनीश जी, जिस प्रकार से अवनीश जी मेरी बात सुनिए, सजा तो मिलेगी। ठीक है अवनीश जी, जिस प्रकार से हर किसी की यही मांगे, कांग्रेस भी यही कह रहा है और तमाम तरफ से यही सवाल उठ रहा है कि 202 जो सेक्शन के तहत जो याचिका करता है उसे सामने लाया जाए, जिसने ये याचिका दायर की है, जिसने आपत्ति दायर की है उसको सामने लाया जाए। क्या कहेंगे आप इस पर? और आपको पता होगा कि लोअर कोर्ट के बाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है, 1 महीने का वक्त दिया गया था, लेकिन इतनी जल्दी ये सारे फैसले। सिलसिला ये तो कानून है, आपको भी जानकारी होनी चाहिए। अगर 202 के तहत 200 सेक्शन 200 जो आप जानते होंगे तहत याचिकाकर्ता को सामने लाया जाए, क्यों नहीं अभी तक हो जाने के बाद याचिकाकर्ता सामने नहीं आया? अवनीश जी बनी रहे, ये केवल राहुल गांधी नहीं है, उससे पहले भी हो चुकी है। अरे मैंने पहले आपको लिस्ट गिनवाई, मेरी बात सुनिए, मैंने ये भी बताया 1975 में इंदिरा गांधी जी की भी सदस्यता गई थी, जयललिता की भी गई थी, मैंने वो आपको बताया। मेरी बात सुनिए अवनीश जी, मुद्दे से मत भटकिए, मैंने वो आपको बताया। आप हमें बचाई जाएगी? सुनिए, अगर आपको खुद बोल के खुद सुनना है तो ठीक है, वेल एंड गुड। मैंने आपसे पूछा जो याचिकाकर्ता है कांग्रेस है, अभी हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार हमारे, उन्होंने भी कहा कि याचिकाकर्ता को सामने आना चाहिए, और हमारे कांग्रेस प्रवक्ता का भी यही कहना है, तो उस पर आप क्या जवाब देंगे? सिलसिला जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जब जाएंगे कोर्ट में तो याचिकाकर्ता भी आएगा, जवाब भी आएगा, और जब याचिकाकर्ता जवाब दे रहा होगा तभी कोर्ट की काम हुआ होगा, जब भी तो हुआ होगा फैसला, जब उसने अपना मुकदमा लड़ा होगा, जब मुकदमा लड़ा होगा तभी तो हुआ होगा। अगर वो मुकदमा नहीं लड़ रहा होता तो राहुल गांधी के खिलाफ फैसला कोई हो जाता। जब उसने, आप मेरी बात सुनिए ना, कि ये मुकदमा किसने लड़ा है? ये जब याचिकाकर्ता ने मुकदमा लड़ा होगा तभी तो फैसला होगा। याचिकाकर्ता का जरा नाम बता दें आप अवनीश जी, याचिकाकर्ता का जरा नाम बता दें। नाम बता देंगे। ये याचिकाकर्ता के खिलाफ जब याचिका करने वाला था, जब मुकदमा चल रहा था, तो ये सारे दलील, ये सारे वकील जो आज बोल रहे हैं, तब वहां क्यों नहीं गए उनका बचाव करने? ये फैसला कोई एक तरफा थोड़ी हो जाता है। बता दें कौन गया कौन नहीं गया, ये तो आगे की प्रक्रिया है। आप ये बता दें याचिकाकर्ता का नाम दर्शकों को, भारत समाचार के दर्शकों को बता दें।
देखिए, भारतीय याचिकाकर्ता का नाम वो मोदी थे, एक वहां के विधायक हैं जिन्होंने याचिका करी थी। ये सबको जाहिर है, मैं आपको पूरा नाम उनका बता दूंगा। ये बिना याचिकाकर्ता के मुकदमा लड़ा जाता है क्या तिरसला जी? आप ये बता दीजिए। बिना जब कोई कोर्ट में नहीं जाएगा, अपना तर्क नहीं रखेगा, नहीं कि हर मुकदमे की तारीख पे नहीं जाएगा, तो भला कैसे मुकदमा चलेगा? ऐसे कभी होता है? आप बताइए। ये जो सवाल पूछ रहे हैं, इस सवाल का मतलब ही नहीं उठता है। जब फैसला आ चुका है, कोर्ट अपना फैसला सुना चुकी है और उस फैसले पे कार्रवाई हो चुकी है, ये कोई हवाओं में नहीं हो जाता। सेशन कोर्ट के ऊपर और भी है, देखिए हाई कोर्ट कोर्ट है तो कोर्ट में जाएंगे ना, कोर्ट की बात वो अलग की है। पर जब एक मुकदमा तय हो जाता है, उसमें सजा हो जाती है, तो सजा को पालन करना ये कार्यपालिका का प्रदीप जी जल्दी से कर्तव्य है। देखिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि सूरत की कोर्ट में किस तरीके से कार्रवाई हुई, इस तरीके से हो गया। अरे भाई, सूरत की कोर्ट का हाल मैं जानता हूं, किस तरीके से कार्रवाई हुई, किस तरीके से वहां पे जिस तरीके से दाखिल किया गया, जो मजिस्ट्रेट थे, मजिस्ट्रेट के सामने सुनवाई ना हो, इसलिए हाईकोर्ट जाकर के स्टे ले लिया गया। ये गलत बात है। स्टे ले, अरे आप भाई बताने तो दीजिए, किस तरीके से हाईकोर्ट जाकर के स्टे ले लिया गया कि कार्रवाई ना होने पाए। उसके बाद जब आपके मनमाफिक जज आ जाता है, कहना नहीं चाहिए, जब मनमाफिक जज आ जाता है तो वो अपील को, वो पिटीशन जो हाईकोर्ट में दाखिल होती है, उसको विड्रॉ कर लिया जाता है। देखिए किस तरीके से जुडिशरी का माहौल उड़ाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। आज ये देश की जनता जानती है किस तरीके जो संविधान ढांचे का मस्तीकरण अगर सबसे ज्यादा किया जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा इस समय किया जा रहा है। आज की डेट में कोई संवैधानिक ढांचा बचने नहीं दिया आपने, हर एक ढांचे को आप गिराने का काम कर रहे हैं। आपने कानून को लेकर, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, सीबीआई हो, ईडी हो, जितना दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है, उतना किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इतना दुरुपयोग किया जा सकता है। मनीष जी, वही करेगा जिसने गलत ठीक काम है किया है। अवनीश जी, ठीक है अवनीश जी, देखिए वो तो भाई प्रक्रिया जेपीसी की है मांग और क्यों वो नहीं मान प्रक्रिया लेते? पूरी होगी। आपने राहुल गांधी को तो बर्खास्त ही कर दिया, जेपीसी की मांग अभी भी मांग लीजिए। हमारे अध्यक्ष तो कह रहे हैं ना, अरे तो जेपीसी की मांग अभी भी कर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? क्यों डर रहे हैं? मित्र को बचाने के लिए ये सारी कार्रवाई मित्र को बचाने के लिए की जा रही है। ये सारी कार्रवाई मित्र को बचाने के लिए की जा रही है। ठीक है प्रदीप जी, अवनीश जी हम आपके पास आएंगे। जेपीसी की मांग को मांगने में क्या दिक्कत है, पूछ लीजिए इनसे। ठीक है मनीष जी, आपने पूरे कन्वर्सेशन को सुना और मैंने पहले भी आपसे एक सवाल किया था कि जिस प्रकार से अन्य 14 राजनीतिक जो विपक्षी दल हैं उन्होंने याचिका दायर की इस मुद्दे को लेकर के, आपसे मेरा फिर से वही सवाल है और साफ साफ जवाब चाहूंगी कि समाजवादी पार्टी इसमें साथ देगा कांग्रेस का, क्योंकि कभी गठबंधन हुआ करता था समाजवादी पार्टी का और एक जोड़ी बड़ी फेमस थी, मायावती ने कहा था 2 लड़कों की जोड़ी। तो क्या अब राहुल गांधी के लिए समाजवादी पार्टी खड़ी होगी? त्रिशला जी, कांग्रेस पार्टी ने जिस बीज को बोया है, आज उसी बीज का बोने का नतीजा है कि आज देश की पूरी राजनीति सजा भुगत रही है। ईडी की दुरुपयोग करने की जो तौर तरीके थे कांग्रेस के, उसी को भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया है। सीबीआई के जो तौर तरीके थे, उस समय जिस तरह से विपक्षी साथियों को, जो साथ में उनके रहते थे, उन साथियों को दबाने की जिस तरह से कांग्रेस के जमाने में कोशिश की गई, उसका ही अनुसरण आज के टाइम पे भारतीय जनता पार्टी कर रही है। समाजवादियों का स्पष्ट रूप से मानना है त्रिशला जी कि जो कांग्रेस की नीति है वही बीजेपी की नीति है, जो बीजेपी की नीति है वही कांग्रेस की नीति है। एक बात जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है, कल ही हमारे परम पूज्य डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की 113वीं जयंती मनाई गई और आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनके एक स्लोगन को कोट किया। आज ये राहुल गांधी जी पर कार्रवाई हुई है, लेकिन हमारे नेता देखिए आज के समय वर्तमान युग में सिर्फ अखिलेश यादव जी से बेहतर और दूरदर्शी नेता भारत का कोई भी नहीं है। इसलिए कि कल ही उन्होंने कोट करके एक बात कही थी, जब ये सजा हुई या जो निर्णय आज हुआ, इसके पहले उन्होंने कह दिया था कि अगर सड़कें खामोश हो जाएंगी तो हमारा संसद आवारा हो जाएगा। उन्होंने ये बात कही थी और इस बात को दोनों दल बीच बोया जा रहा है, उसी को एक दूसरे दल, और सबसे ज्यादा खामियाजा तो हम लोगों ने भुगता है। हमारे आदरणीय आजम साहब को देख लीजिए, इतने बड़े देश के नेता को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की शासन करने की आतताई पद्धति ने आजम साहब को आज किस तरह से नुकसान पहुंचाया है, उनके बेटे श्री अब्दुल्ला आजम जी को किस तरह से सदन की सदस्यता से उनको बर्खास्त किया गया। तो हमने तो उसके नुकसान को जिस तरह से झेला है, हमसे ज्यादा इसकी पीड़ा को कौन महसूस करता है? आज कांग्रेस तो पार्टी पीड़ा के साथ साथ राहुल गांधी के साथ मेरे साफ साफ सवाल है मनीष जी आपसे। तो जिस प्रकार से आप अपनी पीड़ा बता रहे हो और आप ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस ने बोया है वो बीजेपी उसी रास्ते पर चल रही है, कांग्रेस बीजेपी के बनाए रास्ते पर चल रही है। अखिलेश आप खुद कह रहे हैं कि आजम खान जो आपके नेता हैं,
सब हर कोई जानता है आजम खां को, जिस प्रकार से उनके साथ आपने कहा उन्हें प्रताड़ित किया गया, ये आपके शब्द हैं, ठीक है, तो क्या आप जो राहुल गांधी के साथ हो रहा है आप उसमें साथ देंगे कांग्रेस का? देखिए, छोटा सा जवाब दीजिएगा। बिल्कुल त्रिशला जी, समाजवादियों का स्पष्ट रूप से मानना है कि लोकतंत्र की हत्या करके किसी भी दल के किसी भी नेता को, चाहे जनता को, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता का, अगर सत्ता उत्पीड़न करती है तो समाजवादी पार्टी सदैव से सत्ता की मुखालफत करेगी और लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए जिस हद तक भी आंदोलन करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, समाजवादी पार्टी स्पष्ट रूप से यह मानती है कि हम सत्ता के विरुद्ध खड़े रहेंगे। ठीक है, प्रदीप तिवारी जी, आपने सुना कि मनीष जी ने कहा कि जो कांग्रेस रास्ता बनाई है उसी पे बीजेपी चल रही है, क्या कहेंगे आप इस पर? क्या साफ साफ इनका कहना है कि कांग्रेस भी पहले ईडी और तमाम इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करती थी, अब बीजेपी उसी रास्ते पर चल रही है? देखिए, मैं बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रहता हूं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय की इस बात से। कांग्रेस ने भी कभी भी ईडी या सीबीआई का अगर दुरुपयोग किया होता तो आज देखेंगे जो मामले दर्ज हैं कितने विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हैं और कितने पक्ष भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ हैं। उस समय की भी आप डेटा निकाल करके देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। हमने तो जो कांग्रेस के भी रहे होंगे तो कांग्रेस के नेताओं पे भी अगर हुई तो उनकी भी जांच करवाई है। तो ये इस बात पे तो इत्तेफाक नहीं रखेंगे कि आप एक तराजू में मात्र दो उदाहरण मैं आपको दे दूंगा, एक लालू जी का और एक नेताजी का। हम दोनों ही महान नेताओं का उदाहरण आपके सामने दे दे रहे हैं किसकी सरकार में हुआ था। बीच में इंटरप्ट नहीं कर रहा, ठीक है, मैं चाहता हूं कि नहीं कर, लेकिन उदाहरण मैंने बता दिया। नहीं, बिल्कुल उदाहरण के रूप में जब आप बड़े बड़े अपने नेताओं का बखान कर रहे थे, आजम खान, अब्दुल्ला आजम का, मैं उस चीज़ों पे नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं आज जो कार्रवाई हुई है या जो भी जिस तरीके से षड्यंत्र किया जा रहा है सत्ता पक्ष के द्वारा, मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में ही बात करना चाहूँगा। समाजवादी पार्टी को लेकर के फिर मैं कभी आगे कोई डिबेट होगी तो उस पर चर्चा कर लूँगा। मैं आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि मेरा एक क्वेश्चन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से यही है कि क्या जेपीसी की मांग अभी भी मानेंगे? अब तो राहुल गांधी को आपने बाहर ही कर दिया, आप जिनसे डरते थे उनको आपने बाहर कर दिया है। बाहर कर दिया तो वो सड़कों पे तो जरूर बोलेंगे और कानूनी लड़ाई लड़ करके अगर हम आएंगे तो फिर से संसद में बोलेंगे, मगर अब तो मान लीजिए अब तो आपका डर शायद खत्म हो गया हो, शायद डर आपका खत्म हो गया हो। तो जेपीसी की मांग मान लीजिए और बताइए, देश को बताइए कि आप नीट एंड क्लीन है, आपका अडानी के साथ में कोई संबंध नहीं था, आपने अडानी को ठेके दिलवाने में विदेश में कोई भी भूमिका अदा नहीं करी। तो ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। आप जेपीसी की मांग से भाग रहे हैं, तो ये देश समझ रहा है। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी तमाम तरह की मांग कर रही है, इसलिए इस प्रकार के एक्शन जो है वो राहुल गांधी पे लिए जा रहे हैं। बिल्कुल ये स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है। जो प्रक्रिया है सेशन कोर्ट की, उसकी प्रक्रिया पे आपको भरोसा नहीं रहा, जुडिशरी सिस्टम पे आपको भरोसा नहीं रहा। जुडिशरी सिस्टम देखिए, विदाउट अप्लाइंग जुडिशियल माइंड, बिना आपने जुडिशियल माइंड अप्लाई किए हुए ये जजमेंट दिया है, इसके अगेंस्ट में हम लोग अपील करेंगे। आपने अगर जुडिशियल माइंड अप्लाई किया होता तो इस तरीके का जजमेंट आप देते ही नहीं। जो आप अधिकतम कन्विक्शन हो सकता था, अधिकतम सजा जो हो सकती थी आपने वो सुनाई। कितने मामलों में आपने 170 पेज का जजमेंट दिया होगा? उन्हीं जो जज महोदय ने जिन्होंने जजमेंट दिया है उन्होंने कितने जजमेंट में 170 पेज का जजमेंट दिया होगा मानहानि के केसों में, और अधिकतम सजा 2 साल की सुनाई होगी। तो ये एक नज़ीर बनना चाहते हैं तो उसके अगेंस्ट में अपील हम लाई करती है, अपील लाई करेंगे और अपील करेंगे। जाहिर सी बात है, पूरा विश्वास है कांग्रेस पार्टी को और एक अधिवक्ता के रूप में मुझे कि ये स्टे हो जाएगा, ऑर्डर स्टे हो जाएगा, पक्का है कि ये ऑर्डर स्टे हो जाएगा और राहुल गांधी जी की सदस्यता कहीं नहीं जाने वाली है। आप ये पक्का मान के चलिए। देखिए सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि वायनाड सीट पे उपचुनाव की पूरी तैयारी ये वो तो देखिए, मैं अभी पहले भी बोल रहा था कि चाहे संवैधानिक ढांचे का ध्वस्तीकरण जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कोई सोच नहीं सकता था, उस हद से आगे निकल गए हैं ये लोग। इन्होंने चाहे ईडी सीबीआई के साथ साथ में इलेक्शन कमीशन को भी अपने एक पिंजड़े में कैद करके रखा हुआ है कि जो कहते हैं इधर कार्रवाई हुई नहीं, इधर अप्रैल के लिए उन्होंने घोषणाएं कही, अभी रात तक घोषणा भी कर दें कि हाँ इलेक्शन होने जा रहा है वहां पे, तो फिर भी चुनाव की तैयारियों की खबर आ रही है। जो वहां से ऑर्डर होगा, ऊपर से ऑर्डर आ जाता है इलेक्शन कमीशन के पास में, वही वो कर देते हैं। उनको अपना माइंड अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं। इस समय सारी संस्थाएं पंगु बन के रह चुकी हैं भारत में, कोई भी अपना कार्य सही ढंग से कर नहीं पा रहा है, सबको शिथिल कर दिया गया है। मैं देश की जनता से अपील करना चाहता हूं, इसके खिलाफ आप आइए, अपने दिमाग से सोचिए। आप सोचिए किस तरीके से ये क्या किया जा रहा है, इस देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं ये तानाशाह, ये सोचना पड़ेगा। आप बात करनी चाहिए महंगाई पे, बात करनी चाहिए, हजारों करोड़ लेकर के लोग भाग गए हैं, इस पे आपको जवाब देना चाहिए। तो आप कहते हैं कि राहुल गांधी ने अपमान कर दिया प्रधानमंत्री का। अरे प्रधानमंत्री के बारे में आपने क्या क्या नहीं कहा,
हम पूर्व प्रधानमंत्री का जितना अपमान कृष्णा भारतीय जी, जनता मेरे पार्टी के विचार से नेताओं ये बात और तो प्रधानमंत्री सही जी है। ने किया है, ये बात इतना तो किसी किसी प्रधानमंत्री का किसी किसी ने मुद्दे अपमान को नहीं बुलाया किया था, होगा। वो ज्यादा बेहतर था। आप जिन्होंने इस मैं देश ये के लिए कहूंगा, शहादत दे दी, ये आप बात उनका नहीं है अपमान करने से कि बाज नहीं आए। ये जनता जवाब दे रही है, एक न्यायपालिका देश का भी जवाब प्रधानमंत्री दे जो रही है। देश के लिए शहीद आपका हो गया, नेता अभी आप एक उसके माफी बेटे को मांग मीर चुका जाफर है बता देते और हैं। बार-बार आपको शर्म नहीं आती है? जवानी से देश का भी नीचा काम कर रहा है और कांग्रेस का भी ठीक है, नीचा कर रहा है। हनुमान अरे जी, आप अगर हमें आप बताना इतने चाहिए सजग कि थे, रोजगार देने तो की बात सजग कही थे थी तो मोदी वहां जी ने, जाके 2 क्यों करोड़ नहीं रोजगार नहीं दे पा अब रहे जब हैं। फैसला आ गया है पैसा और जब अडानी को कार्रवाइयां हो रही हैं ठीक है, तो आप प्रदीप जी, दिल्ली जा रहे हो और ठीक है, आप प्रदीप जी, कार्रवाई अमीश जी, हम है। आपके पास आएंगे। आप हनुमान गलत जी, आपने कार्रवाई सुना की कि है, जिस तो प्रकार गलत से कार्रवाई कांग्रेस की को लगता है कि तमाम चीजों का दुरुपयोग किया जा रहा है और विपक्ष से भारतीय जनता पार्टी डर गई, यानी कि राहुल गांधी और कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी डर गई, इसलिए ये सभी प्रक्रिया को जल्दी जल्दी किया गया और अब कांग्रेस पार्टी को जुडिशरी सिस्टम पे भी भरोसा नहीं रहा। किस तरह से देखते हैं उसको? नहीं, कांग्रेस पार्टी को मैं इस बात जी, में, कांग्रेस कृष्णा पार्टी जी, को जुडिशियल सिस्टम पे मुख्य बात भरोसा ये है। है मैंने कि बोला इस कि समय उन्होंने देश में अमृत जुडिशियल काल माइंड चल को रहा अप्लाई है। किए बिना ये जजमेंट दिया है। ठीक। अमृत काल के दौरान राजनीतिक दलों के नेताओं को जिन मर्यादाओं, जिन मूल्यों और जिन शब्दों के अच्छे मतलब भावनाओं से बनकर रहना चाहिए, ये उससे बहुत दूर चले गए हैं। और जहाँ तक सवाल सरकार का सवाल है, नैतिकता का सवाल है, तो अभी सारी संस्थाएं, अभी हमारे मित्र बोल रहे थे कि सारी संस्थाओं को हाईजैक कर लिया गया। ऐसा नहीं है। अभी 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने खुलेआम बयान दिया है कि 6 लाख लोगों की पेंशन और 6 लाख लोगों के देयकों को देने के लिए बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में कागज भेज देते हो, ओपन कागज क्यों नहीं भेजते हो, खुले कागज क्यों नहीं भेजते हो, पारदर्शिता क्यों नहीं आ रही आपके कामकाज में? ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति आपके बंधन में है, ऐसा नहीं है कि आप पूरे लोकतंत्र को हाईजैक कर सकते हैं। हाँ, कुछ लोगों को हाईजैक आप जरूर कर सकते हैं, ऐसा समय समय पर, इसके पहले भी होता रहा है। राजनीतिक दलों की जो सरकारें इससे पहले सत्ता में रही है, उनके भी मिलते जुलते ऐसे ही आचरण रहे हैं। हमारा अंत में विनम्र निवेदन सारे साथियों से यही है कि राजनीतिक में बिल्कुल देखिए त्रिशला जी, गलत बयानबाजी को लेकर के कोर्ट जिस तरह का निर्णय कर रहा है, मुख्य बात यह है कि कांग्रेस के साथ इस समय कोई राजनीतिक दल नहीं है। सब राजनीतिक दल अपनी अपनी ढपली और सर, 14 विपक्षी दलों ने ऑलरेडी कोर्ट में याचिका दायर कर दी है, जिसकी सुनवाई 5 अप्रैल को है। मैं आपको बता दूं, 5 जो आप सीधा कांग्रेस के साथ इस वक्त खड़ी है। और अभी आपने सुना कि समाजवादी पार्टी साफ साफ कहती नजर आ रही है कि अगर लोकतंत्र की हत्या की जाएगी तो समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी है। आपने सुना होगा। ठीक है मनीष जी, त्रिशला जी, कहने और करने में बड़ा फर्क हो गया। आपके पास आएंगे अभी 4 दिन पहले, 5 दिन पहले ममता बनर्जी के पास अखिलेश यादव गए थे। ठीक है, हम आपके पास आएंगे, हमारे पास समय की कमी है सर। मनीष जी, त्रिशला जी, हरिनारायण मिश्रा जी के बहुत सारी बातों से सहमत है और कुछ बातों से असहमत हैं। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि बयानबाजियों को लेकर के जिस तरह के जजमेंट और फैसले दिए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से एक बात जरूर पूछिएगा कि 2017 में 17 से पहले जब वो चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा के आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उनके नेता आए थे, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक बयान दिया था कि 56 में 46 यादव एसडीएम है। जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया था। और क्या यादव पिछड़ा समाज से नहीं आता है? उसके बाद कहा गया कि यादवों की सरकार है। मंचों से उद्घोष किया गया, मंचों से इस तरह की बातें कही गई। क्या हम लोगों को इस बात का मलाल नहीं है? हम लोग क्या इस बात का दुख? जाति का नाम लेकर के मंचों से बोला गया है, मंचों से भाषण दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर जाति के सूचक शब्दों को लेकर के न्याय मांग रहे, कह रहे पिछड़े समाज के व्यक्ति को अपमानित किया गया है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कि इतने झूठी बातें 56 में 46 एसडीएम यादवों को कहा गया, यादवों की सरकार कही गई, यादवों की सरकार में इस तरह से लूटपाट मची गई, ये बातें कही गई, तो क्या हमारे समाज को, क्या यादव समाज उससे अपमानित नहीं हुआ? भारतीय जनता पार्टी ने गाहे बगाए हर समय जातियों का नाम लेकर के धर्म को लेकर काम किया है। किया है क्या इन लोगों ने मुसलमानों के बेटे ने गलत सर्टिफिकेट बनवाए हैं? ये जान रहे हैं। अगर गलत कामों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जनता आपको नकारती रहेगी। जनता बार-बार नकार रही है। जनता अभी पहली बार नहीं, मुद्दे के वास्ते माननीय नरेंद्र मोदी जी जब चाहे हैं, ये जनता जागी है और जनता जागी है तो नैतिकता की बढ़ी है, लेकिन लोकतंत्र मजबूत हुआ है, लोकतंत्र मजबूत हुआ है तो ये परिवारवादी, ये जातिवादी और ये देश तोड़ने वाले तत्व, ये बौखला रहे हैं, ये अराजकता फैलाने वाले तत्व फड़फड़ा रहे हैं। और राहुल गांधी जी को माफी मांगने की आदत हो गई है। अभी दिनों माफी मांगी थी, ये बात भाजपा के लोगों को समझ ठीक है बिल्कुल। देखिए, जिस प्रकार से जाति सूचक शब्द, मेरी अवनीश जी एक सेकंड, जिस प्रकार से चुनाव और जनता है
किसी विशेष समुदाय को टारगेट किया जाता है, चाहे वो पिछड़े हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो कोई भी समुदाय हो। जिस प्रकार से चुनाव आते ही अपने फायदों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वोट बैंक जुटाने के लिए इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी राजनीतिक पार्टी को कोई हक नहीं है किसी भी समुदाय को इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करके ठेस पहुंचाने का। हालांकि देखिए, अब ये देखने वाला फैसला होगा कि किस प्रकार से कांग्रेस अब अपर सेशन कोर्ट में जाती है और फैसले किस प्रकार से आते हैं। ये सभी को इंतजार करना चाहिए और सभी को ये चीज मुझे लगता है कि सब्र के साथ इंतजार करना चाहिए और देश के जुडिशरी सिस्टम पर भरोसा करना चाहिए। फिलहाल आज की हमारी चर्चा में इतना ही। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।